बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 19 नवंबर है और दिन है मंगल का। 13 नवंबर को यानी आज से ठीक 6 दिन पहले इमरान खान ने ऐलान किया था कि 24 नवंबर को फाइनल डू एंड डाई एहतजाज किया जाएगा। इस कॉल के बाद हामिद मीर समेत बहुत से सहाफ़ियों ने यह दावा किया था कि अभी 24 नवंबर से पहले ही बहुत कुछ होना है, यानी अगले 9 दिनों में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। 24 नवंबर से पहले वो तबाहकुन पेशरफ्त हो गई है जो किसी के वहमो गुमान में नहीं थी। सबसे बड़ी तहलका खेज खबर इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से एक हैरानकुन दावा कर दिया गया। क्या वाकई इमरान खान से पहली बाकायदा मुआफ़ी मांग ली गई है? इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, यानी पिछले चंद माह से जो अफवाहें और खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान को फौजी तहवील में दे दिया जाएगा, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। किस आम शख्सियत ने गारंटी दे दी है? पिछले चंद घंटों के अंदर होने वाली हैरानकुन डेवलपमेंट्स का अहवाल मैं आपको बता देता हूं। दो खबरें हैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने के लिए। गुजारिश यह है कि वीलॉग को आप एंड तक सुनेंगे तो आपको दोनों खबरों की मुकम्मल तफसीलात मिल जाएंगी। पहली खबर यह है कि पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान से मुज़ाकरात, इमरान खान से बातचीत के हवाले से एक हैरानकुन दावा सामने आया। और हैरानकुन बात यह है कि वो दावा खुद हुकूमत की जानिब से किया गया है, यानी खुद हुकूमत ने इस बात का इकरार कर लिया है कि इमरान खान से बातचीत की जा रही है, इमरान खान से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर टेबल्स कैसे टर्न हुए, क्यों हुकूमत ने इमरान खान के सामने घुटने टेक दिए, यानी वही हुकूमत जो पिछले चंद घंटों पहले तक इमरान खान से बातचीत करने के लिए रजामंद नहीं थी, इमरान खान से किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए रजामंद नहीं थी, बाय फोर्स 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रोकने के लिए तैयारियां की जा रही थी। अचानक ये खबरें क्यों गर्दिश करना शुरू हो गई? अचानक शहर इक़्तिदार में ये अफवाहें क्यों आना शुरू हो गई? शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में ये क्यों बड़े फैसले कर लिए गए कि इमरान खान से मुज़ाकरात होंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुकूमत का अपना अखबार, हुकूमत का अपना टीवी चैनल यानी जंग, जियो, द न्यूज़, ये हुकूमती अखबारात हैं, हुकूमत का मीडिया आउटलेट है। पिछले चंद घंटों के अंदर हुकूमत के अपने मीडिया आउटलेट की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान के मुतालबात मानने के लिए बाकायदा तौर पर हुकूमत तैयार हो गई है। ये जंग और द न्यूज़ ने आज सुबह के अखबारात में फ्रंट पेज के ऊपर हेडलाइंस भी चलाई और अब से कुछ देर पहले जियो ने बाकायदा तौर पर यह खबर भी नशर की है कि इमरान खान से राबता हो गया है, इमरान खान के मुतालबात मानने के लिए बाकायदा तौर पर हुकूमत जो है वो तैयार हो गई है। अब एक खबर तो यह है कि यह एक बहुत बड़ा दावा 24 नवंबर से पहले किया गया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर वाला एहतजाज अगर किसी पर इन्हिसार करता है, अगर इस एहतजाज की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार किसी के ऊपर है तो वो अवाम पर है। जितनी बड़ी तादाद में लोग इस एहतजाज में शिरकत के लिए आएंगे, जितनी बड़ी तादाद में लोग डी चौक पहुंचेंगे, उतना ही ये एहतजाज कामयाब होगा। इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इमरान खान से मुआफ़ी मांगी गई है या नहीं माफ़ी मांगी गई, इमरान खान को इंगेज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कतई नज़र इन तमाम तर खबरों के जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में पिछले चंद घंटों के अंदर जोरों शोर से गर्दिश कर रही हैं। यानी मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आज सुबह से 19 नवंबर का दिन है, मंगल है, सुबह से लेकर अब तक शहर इक़्तिदार में जो खबर सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है वो यही कि इमरान खान को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। वो क्यों कोशिश की जा रही है मैं आपको आगे चलकर दूसरी खबर की तफसील में बताऊंगा कि हुकूमत कहां आकर फंस गई है। कोई और चारा नहीं है, हुकूमत बंद गली के अंदर दाखिल हो चुकी है। अब इमरान खान के सामने घुटने टेकने के कोई और रास्ता हुकूमत के पास नहीं है। उसके बावजूद मैं ये बात कर रहा हूं कि कतई नज़र इससे कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, कतई नज़र इससे कि हुकूमत को घर भेजने के लिए बाकायदा तौर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं,
हुकूमत की तब्दीली के हवाले से फैसले हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार सिर्फ अवाम पर है। जितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज उतना ही कामयाब होगा। अगर लोग नहीं आएंगे, लोग घरों में बैठकर टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ इस एहतजाज को देखेंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हदफ हासिल नहीं कर सकेगी जो हदफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है। अब इस खबर के जो आज जंग, जियो और द न्यूज ने शाया की, इसका दूसरा पहलू यह है कि हुकूमत घबरा गई है। हुकूमत किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डाइवर्ट करना चाहती है, क्योंकि इस मुकम्मल खबर के अंदर यह लिखा गया है कि अगर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल वापस ले ली जाएगी। अंसार अब्बासी साहब ने जो जंग और द न्यूज पर यह खबर शाया की है, उसके अंदर यह बाकायदा तौर पर लिखा है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुज़ाकरात करेगी, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से मंजूरी ली जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के साथ ही हुकूमत और इमरान खान के ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। बहरहाल ये जंग, जियो और द न्यूज़ की खबर है, इसके ऊपर कितना यकीन किया जा सकता है ये आप लोगों पर इन्हिसार। अब दूसरी खबर सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एक तरफ तो हुकूमत खुद इस बात का इकरार कर रही है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान को इंगेज करने की कोशिश हो रही है। मैं अभी भी इन मुज़ाकरात, इन बातचीत और इन राबतों के ऊपर यकीन नहीं रखता, क्योंकि हुकूमत खुद फंस चुकी है। 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब होता हुआ हुकूमत को नजर आ रहा है। ऐन मुमकिन है इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डाइवर्ट करने के लिए ही ये सिर्फ राबता किया गया हो। लेकिन जो एक खबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हुकूमत वाकई इमरान खान से राबता कर सकती है, जिसकी वजह से हुकूमत वाकई इमरान खान के आगे घुटने टेक सकती है, वो खबर, वो डेवलपमेंट अमरीकी हुकूमत की तब्दीली है। देखिए, जिस दिन से अमरीकी इंतखाबात हुए, सदर डोनाल्ड ट्रंप बने, जो बाइडेन इंतजामिया घर गई, मैं बार बार अपने वीलॉग्स में ये गुजारिश कर रहा था कि आप इस डेवलपमेंट को, इस तब्दीली को हल्का मत लीजिएगा। 5 नवंबर को अमेरिका में इंतखाबात हुए थे, आज 19 नवंबर है, यानी 14 दिन गुजर चुके हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऑफिस है यानी वजीर आजम हाउस, उस ऑफिस से कई बार ये कोशिश की गई कि शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप को एक मुबारकबाद की कॉल करने, बार बार ये कोशिश की गई। बाकायदा तौर पर कई लोगों ने, जहां पर जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, जो प्रेस अताशी हैं, जो एम्बेसी है, जो कॉन्सुलेट है, उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप के करीबी लोगों से बाकायदा तौर पर राबते करने की कोशिश की कि वजीर आजम शहबाज शरीफ मुबारकबाद के लिए फ़ोन करना चाहते हैं। और ये शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा होगा, पाकिस्तान की सफारती तारीख में पहली दफ़ा होगा कि अमेरिका का एक सदर मुंतखब हुआ और पिछले 14 दिन के अंदर वजीर आजम ऑफिस और वाइट हाउस के दरमियान कोई राबता नहीं हो सका। इसी के बरक्स मैं आपको एक खबर बता दूं कि जब इमरान खान वजीर आजम थे, क्योंकि ये हमने पर्सनली नोट भी किया, पर्सनली देखा भी, जब 2018 में इमरान खान पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशंस में खिताब करने आए थे, तो मैं भी उस वफ्त के अंदर शामिल था। यानी इमरान खान की जो वो तारीखी एक तकरीर थी यूएन के ऑफिस में, उस तकरीर के मौके के ऊपर हमने भी ये शर्फ हासिल हुआ कुछ सहाफ़ियों के साथ कि हम यूनाइटेड नेशंस के उस दफ्तर में मौजूद थे। तो उस टाइम सूरत हाल ये थी कि इमरान खान की हुकूमत यानी हुकूमत पाकिस्तान की डायरेक्ट एक्सेस थी वाइट हाउस तक, यानी बिला किसी झिझक जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रब्ता हो जाता, बिला किसी खौफो खतर वजीर आजम हाउस फ़ोन उठाता और वाइट हाउस में फ़ोन मिल जाता बड़ी आसानी से, यानी स्मूथली एक जो है वो कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती। किसी भी लम्हे दोनों हुकूमतों के दरमियान बातचीत हो जाती, कोई भी मामला होता वहां से इस्लामाबाद से फ़ोन किया जाता और वाइट हाउस में फ़ोन अटेंड होता और उस फ़ोन कॉल की ऑनर भी की जाती। इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप को सदर बने तकरीबन 14 दिन हो गए, हल्फ नहीं उठाया, लेकिन फिर भी जब मुंतखब हो गए हैं, जब उनका इंतखाब हो गया है, तो तमाम तर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सदर डोनाल्ड ट्रंप को मिलना शुरू हो चुका है। इसी वजह से तो जो उनके मशीर हैं एलोन मस्क, जो उनकी काबीना में भी हैं, उन्होंने ईरानी सफीर से मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं। हुकूमत बेशक उन्होंने अभी 2 माह बाद संभालनी है, लेकिन उससे पहले ही वो तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन संभाल चुकी है। अब शहबाज शरीफ साहब पिछले 14 दिन में सिर्फ एक फ़ोन कॉल करने में नाकाम रहे हैं। इस टाइम जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं उनको भी
بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اقتدار میں آ جانے کے بعد اگر کوئی پابندیاں پاکستان کے اوپر لگتی ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی سختیاں ہوتی ہیں تو صرف ایک شخص ہے پاکستان میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو انگیج کر سکتا ہے، جو امریکہ کی نئی حکومت کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے اور جس بات چیت کو امریکہ کی نئی حکومت آنر بھی کرے گی، اور وہ صاحب ہیں جناب عمران خان۔ ظاہر ہے اس ٹائم پاکستان کی حکومت کو چلانے والوں کو، فیصلہ سازوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک اچھے ریلیشنز رکھتے ہیں، عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک دوستی جاری ہے، تو اس موقع کے اوپر عمران خان کو ضرور انگیج کیا جانا چاہیے تاکہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی قسم کی پابندی یا کوئی سختی پاکستان کے اوپر لگتی ہے تو کم از کم عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سے بات چیت کر سکیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے ضروری ہے کہ پہلے حکومت اور عمران خان کے درمیان مذاکرات ہو، پہلے پاکستان کے فیصلہ سازوں اور عمران خان کے درمیان کوئی اچھا ریلیشن ڈیولپ ہو، کوئی کمیونیکیشن شروع ہو، اس کے بعد ہی عمران خان سے بات چیت کی جائے گی، نہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بات چیت کی جائے۔ اسی وجہ سے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر مختلف صحافی، بڑے نامور صحافیوں نے یہ خبریں دینا شروع کی ہیں کہ جناب حکومت اور حکومت کو لانے والوں کے عمران خان کے ساتھ باقاعدہ طور پر مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ صحافی کچھ آگے بڑھ کر بھی خبریں دے رہے ہیں کہ جناب عمران خان سے کوئی معافی تلافی بھی ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو واپس جو ہے وہ باہر لایا جاتا ہے تو آپ نے ان تمام لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی جنہوں نے پچھلے 1-1.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی کارروائیاں کی۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے انتخابات کا، جو مینڈیٹ کا، اس مطالبے کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ان تمام تر مطالبات کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور اوورآل جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، ان تمام خبروں سے قطع نظر میں ابھی بھی اپنے اس تجزیے پر سٹینڈ کر رہا ہوں کہ اگر 24 نومبر کا احتجاج کامیاب ہوگا تو وہ صرف اور صرف عوام کے بلبوتے پر ہوگا۔ جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے یہ احتجاج کامیاب ہوگا۔ اب یوں کہہ لیجئے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کہ لوگوں کے ہاتھ میں اس ٹائم اڈیالہ جیل کے تالے کی چابی ہے۔ لوگ نکل آئیں گے تو وہ تالا کھل جائے گا، لوگ نہیں نکلیں گے تو وہ تالا پھر دیر سے کھلے گا۔ ایک خبر تو اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ والی ہے، دوسری سب سے امپورٹنٹ خبر برطانوی وزیر خارجہ کی ہے، جنہوں نے اپنے ہاؤس آف لارڈز کے ریپرزینٹیٹیوز کو باقاعدہ طور پر ایک خط کے ذریعے یہ یقین دہانی کروائی ہے، جنہوں نے خط برطانوی وزیر خارجہ کو لکھا تھا، جس طرح 46 باثر امریکی کانگریس مین نے امریکی انتظامیہ کو خط لکھا تھا کہ عمران خان کی قید غیر قانونی ہے، عمران خان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، اسی طریقے سے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور ہاؤس آف لارڈز کے کچھ ارکان نے برطانوی وزیر خارجہ کو خط لکھا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، عمران خان ناحق قید ہیں، اور اوورآل جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں ہوا اس کی تمام تر تفصیلات لکھی تھی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے اس خط کا جواب لکھا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کو، اور اس خط کے جواب میں یہ حیران کن طور پر گارنٹی دی ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے یہ تباہ کن پیش رفت ہے۔ میں اس پیش رفت کو کسی صورت ہلکا نہیں لے رہا، کیونکہ برطانوی وزیر خارجہ ظاہر ہے میٹر کرتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے اندرونی معاملات کے لیے۔ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، چائنا ہو، یہ وہ ملک ہیں، سعودی عرب ہو، یہ وہ ملک ہیں جن کے وزرائے خارجہ، جن کے صدور وزرائے اعظم اگر کوئی بات کہہ دیں تو ان کے بات کی آنر کی جاتی ہے، سفارتی سطح کے اوپر بھی اور حکومتی سطح کے اوپر بھی ان کی بات کو لائٹ نہیں لیا جاتا۔ اب برطانوی وزیر خارجہ نے اس خط کا جواب دیتے ہوئے یہ کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، عمران خان کو فوجی تحویل میں نہیں دیا جائے گا، عمران خان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا، اور پچھلے چند دنوں کے اندر بہرحال عمران خان کو عدالتوں سے اچھی خبریں سننے کو ملی ہیں۔ سو یہ اوورآل سچویشن ہے جو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، عمران خان سے مذاکرات کے حوالے سے، یا یوں کہہ لیجئے کہ 24 نومبر کے احتجاج کی کامیابی کے حوالے سے ڈیولپ ہوئی ہیں۔ میں نے کہا آپ کو تمام تر تفصیلات بتا دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔